बहुत बड़ी खबर है। तौकीर रजा समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बरेली के मामले में जेल भेज दिया गया है। कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई। मौलाना तौकीर रजा का नाम इन 7 एफआईआर में मौजूद है। फायरिंग हुई है, पहला सवाल ये। दूसरा, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी छर्रे लगे हैं और कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी घायल हैं? कुल 22 पुलिसकर्मी कल जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। 22 पुलिसकर्मी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज है, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग थे। कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की भीड़ के लिए लगभग 2,500-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे, जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका हम लोगों ने मेडिकल पूरे घटना। सर, ये टूल किट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की घटना से। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा। और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारी तो 8 लोग भेज चुके हैं आप जेल, इसके अलावा और भी गिरफ्तारी? मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे। 8 लोगों को। सर, इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वाले इंटरनेट बैन का प्लान है सर? मैं वीडियो को नहीं, इस प्रकार की कोई चीज। 31 लोग अभी हिरासत में आपके। थैंक यू। बड़ी गिरफ्तारी हुई है इस केस में। पत्थर, चाकू, ब्लेड, बोतलें ये सब जमा की गई। उकसावे की कार्रवाई की गई। तौकीर रजा की तरफ से बरेली हिंसा मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही कई और लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही ये बताया पुलिस ने कि 22 पुलिसकर्मी घायल हुए इस हिंसा में। 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं बरेली हिंसा में। बरेली प्रशासन की तरफ से कहा गया कि किस तरह से मौकाए घटना पर हंगामे की जगह से लाठी, पत्थर, बोतलें ये सब बरामद हुआ है। तमंचे भी बरामद हुए हैं, ये बरेली प्रशासन का कहना है। और तौकीर रजा पर आरोप है, जो 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तौकीर रजा पर आरोप है कि उसने उकसावे की कार्रवाई की, लोगों को भड़काया, लोगों को ये सब सामग्री का इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया और उसके बाद ये हिंसा सामने आई, ये पत्थरबाजी सामने आई। जब पुलिस ने कंट्रोल कराने की स्थिति की थी, ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे जुमे की नमाज के बाद हालात बहुत बेकाबू हो गए थे। 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कुल हुई है, जिसमें तौकीर रजा का नाम भी शामिल है। तो 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है तौकीर रजा को। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें कई संगीन आरोप हैं, भड़काने, उकसाने के आरोप लगे हैं। 10 एफआईआर अब तक दर्ज हुई है इस मामले में। बरेली हिंसा मामले में 39 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तौकीर रजा को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन अब सबसे पूछताछ की जा रही है। तेजी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आखिर भीड़ कैसे, इतनी ज्यादा तादाद में लोग कैसे जमा हो गए एक जगह पर और कैसे बेकाबू हो गई भीड़? क्या ये पहले से प्लानिंग थी? आरोप लग रहा है तौकीर रजा पर कि जानबूझकर लोगों को भड़काने और उकसाने की कार्रवाई हुई। अभिजीत ठाकुर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अभिजीत, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साफ है, इस मामले में पहले से साजिश रची गई थी। तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई और हिरासत में भी लिए गए हैं। अभी इस वक्त और क्या जानकारी, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने यह भी बताया कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे इस हिंसा में। जी बिल्कुल, जैसा कि एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई कि कुल 22 पुलिसकर्मी भी इस पूरी घटना में घायल हुए थे और 8 लोगों को जेल भेजा गया है गिरफ्तार करके, जिसमें कि जो तौसीफ और ये घटना की साजिश एक आ रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप क्रिएट किया। इससे जो प्रदर्शन है उसके लिए लगातार और नदीम नाम
जो है वो लोगों को से लगातार संपर्क में था। तमाम बातें सामने आ रही है और एक सबसे बड़ी बात जो ये बताई गई है कि बरेली से बाहर के लोगों से भी संपर्क में वो थे और बरेली के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचने वाले थे या पहुंचे थे, इस बात की से भी इनकार नहीं किया पुलिस ने। यानी अभिजीत, नजर बना के रखिए इस पूरी घटना के बाद जो गिरफ्तारी हुई है तौकीर रजा की, ये बहुत अहम है और बाहरी लोग भी शामिल थे। पुलिस ने कहा है हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे, बाहर से लोगों को उकसावे की कार्रवाई के लिए बरेली बुलाया गया था।